एलोपैथी की डॉक्टर है वो, और काफ़ी अच्छी डॉक्टर है। मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप इतना भरोसे रख सकते हैं आप कि मतलब जल्दी ट्रीटमेंट होगा औरों के कंपेरिजन में। कैसे इनके बारे में आपको जानकारी मिली? ये रिलेटिव लोग भी काफ़ी यहाँ पे पहले भी आते थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं हम। और बहुत सारे फ्रेंड भी लोग आते हैं जो हमारे जान पहचान के भी लोग हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब जैसे देखिए हम ही आए हुए हैं तो मेरी बच्ची का ना थोड़ा दांत अभी 1 साल की हो गई है, दांत अभी नहीं आया है। तो इसे 15 दिन का मतलब दवाई चलाए और इनके बाद फिर वो मतलब जो कैल्शियम वगैरह जो था वो चलाई, और उसके बाद फिर इसके बाद दांत वगैरह सब आ गया यहाँ पे। तब बहुत अच्छी डॉक्टर है, आना चाहिए यहाँ पे। अगर बहुत आदमी को तो हमें लगता है कि इनके बारे में जानते लोग नहीं है, मतलब अगर आप एक बार भी ट्रीटमेंट कराने आएंगे ना तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आप दोबारा ज़रूर आएंगे। आपके 25 रुपये मात्र फ़ी है, फ़ी ज़्यादा नहीं है। नहीं वैसा नहीं है, और आप इस पर मतलब यहाँ पे आएंगे ना तो आपको संतुष्टि भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस होते हैं कि आलतू फालतू में दवाई लिख दी है, या प्राइवेट मतलब जो प्रैक्टिस चीज़ है ना जैसे, तो वो सब चीज़ है नहीं। यहाँ पे जो जेन्युइन दवाई चलेगा बहुत सहूलियत है, काफ़ी अच्छा है। मतलब आप आएंगे तो आप संतुष्ट होकर जाएंगे। क्या नाम है आपका? संदीप। ये हम अंजू सिन्हा का क्लिनिक में आए हैं। यहाँ क्या फीस है और किस तरह का इलाज होता है? इलाज तो बहुत अच्छा होता है, फीस भी ज़्यादा नहीं है, 25 रुपीज़ है बस। क्योंकि हम यहाँ बहुत पहले से आ रहे हैं, जब यहाँ 5 रुपया फी था उस समय से ही हम आ रहे हैं। अब वो देखते आ रहे हैं कि ये कैसा बहुत अच्छा ही इनका मतलब काम रहा है, इसलिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। इनकी दवाइयों से लोगों को कितना लाभ पहुँचता है? हम जहाँ तक उपयोग में ला रहे हैं तो हमें तो बहुत लाभ हो रहा है। मेरे पूरे फैमिली यहाँ पे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अपना एक अपनापन के जैसा ये इलाज करती हैं। ये अपना स्वार्थ नहीं देखती होंगी, शायद कम ही में इलाज करती हैं, ये कह सकते हैं। लोग ज़्यादा फीस लेते हैं, इनकम अपना बनाते हैं, इलाज कम करते हैं, इनकम बनाते हैं, ये हो सकता है। क्या ये नहीं लगता है कि ये जन भावना का भी एक सोच हो? का अच्छा सोच है जन सेवा करने का, क्योंकि हम बहुत पहले से इनको देखते आ रहे हैं। क्या नाम जब हाँ, मेरा नाम कंचन है। इनका जब घर में ही डिस्पेंसरी था उसी समय से हमारे। मेरा नाम डॉक्टर अंजू सिन्हा है, ठीक ना। तो ये हम 2001 से कर रहे हैं, तो मतलब मेनली जो डिग्री होल्डर के बाद। ऐसे हम पटना में पढ़े हैं, पटना PHMCS से, ठीक ना। तो 2001 में जब हम ज्वाइन किए चौक पे तो 1 रुपया लेते थे, ठीक है। आज हम 28 साल में मात्र 25 रुपया बढ़े हैं। और उसी समय से पेशेंट लोग को हम 1 रुपया में 1 हफ्ता का दवा भी देते हैं। और जो दवा, कुछ दवा पेटेंट दवा होता है, जैसे टॉनिक हुआ, ये हुआ, वो अलग से लेना पड़ता है। लेकिन जितना मीठा गोली देते हैं वो 25 रुपया के अंदर ही देते हैं। उसको फ़ी मान लीजिए, कंसल्टेशन फ़ी जो मानना है उसको मान लीजिए, लेकिन 25 रुपया के अंदर ही सब करते हैं। उसी में पेमेंट होता है पेशेंट स्टाफ लोग का। अगर चौक पे काम करते हैं तो वहाँ पर रेंट भी देते हैं, तो सब उसी के अंदर है। और इतना कम में इसलिए कर लेते हैं कि हम सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर पर पेशेंट हमको 5 रुपया भी बचता है तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बिना बचे तो काम करेंगे नहीं, हम कैसे करेंगे, हम स्टाफ लोग को कैसे देंगे, रेंट कैसे देंगे। तो मेरा काम चल जाता है और हम भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और कोई बात नहीं है। जन भावना की सोच इसलिए आई कि हम जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय हमें पैसे की बहुत नीड थी। और उस समय एक संस्था चलता था चौक पे जो वीरेंद्र कुमार जैन चलाते थे। तो वहाँ पर हमको ऑप्शन मिला था कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, वहाँ पर आप काम कीजिए। तो बहुत सारा, जब उसके पहले देवाशीष राय वहाँ बैठते थे तो उनका सब पेशेंट जमाया हुआ था। तो वहाँ पर गए और हमको भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो वहाँ पर 1 रुपया में पेशेंट से 1 रुपया हम लेते थे, लेकिन हमको पेमेंट मिलता था मात्र 1500 रुपया। तो हमें नीड थी तो हम काम चालू कर दिए। और उसके बाद जब हमको अच्छा लगने लगा कि चलो पैसा हर कुछ मायने नहीं रखता है, पेशेंट खुश तो हम भी खुश हो जाते थे, वही संस्था लेकर के फिर अपना पर्सनल भी हम वही कर दिए। तो मेरा भावना वहीं से आया कि पेशेंट लोग खुश रहते थे, हम पेशेंट लोग के भीड़ भाड़ में रहते थे तो हमको अच्छा लगता था, यहीं से भावना आया। देखिए, पैसा का तो पहले हम इम्पोर्टेंस दिए ही नहीं, कभी नहीं दिए। हाँ, लेकिन कुछ 2 रुपया बचता है तभी तो करते हैं ना हम। लेकिन हम सेटिस्फाइड रहते थे, खुश रहते थे, पेशेंट भी खुश रहता था तो हम खुश रहते थे। फ़ायदा होता है तब ना आते हैं मेरे पास। अगर फ़ायदा ही नहीं होता तो मेरा शक्ल देखने थोड़ी आएंगे वो तो उनको अच्छा लगता है, उनको सेटिस्फाइड होते हैं। बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं
तो बिना उनके सेटिस्फैक्शन का आपको हम कॉल करके तो बुलाते नहीं हैं। उनको संतुष्टि होता है तभी तो आते हैं। अगर उनके संतुष्टि से हमको संतुष्टि मिलता है तो काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको कि चलो इतना कम पैसा में हम उनको ठीक कर पाते हैं, तो इसी से सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ये उनका सोच है कि हमको क्या क्या बुलाते हैं, क्या करते हैं। ये उनको अपना जो जैसे बुलाना है उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमको अच्छा लगता है कि चलो हम इतना कम पैसा में। और जहाँ तक जो लोग 500, 1000, 1500 रुपया फ़ी लेते हैं, आज गए में कुछ ऐसे डॉक्टर है जो कि 1000, 2000 से नीचे उनका पेशेंट निकलता नहीं है, तो ये उनका सेटिस्फैक्शन है। और देखते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर भी इस दुनिया से गए हैं तो कुछ लेके नहीं गए हैं, सब यहीं रहा है। अगर हम उतना में इलाज करते हैं, अगर हम खुश हैं, पेशेंट खुश है, तो फिर क्या दिक्कत है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर